चलो अच्छा मैं टाइम पर आ गई, रूही को छोड़ दूंगी। ये तो ऑलरेडी यहीं खड़ी है। ये किसकी गाड़ी में बैठ रही है? ये तो शगुन है। रूही शगुन के कहाँ जा रही है उसके साथ? फोन ही नहीं लग रहा। शगुन कहाँ लेके जा रही होगी रूही को? अब से आप यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसी फैक्ट्री में, और काम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ध्यान रहे, डेडलाइन तक प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट सही से पूरा हो गया तो आप सबको बोनस मिलेगा। बंद करो ये सब, कोई काम नहीं होने वाला यहाँ। एक्सक्यूज मी, ये सब मेरे वर्कर्स हैं, तो मैंने काम करने से रोक नहीं सकते। रोक सकता हूँ, बेशक रोक सकता हूँ, क्योंकि ये सारे वर्कर्स मेरी ही यूनियन के अंतर्गत आते हैं। आप भल्ला का प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, भल्ला का प्रोजेक्ट हम पूरा नहीं होने देंगे। मेरे फैक्ट्री में कोई यूनियन नहीं है, इसलिए आप इन्हें रोक नहीं सकते। गेट आउट ऑफ हियर। लगता है आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए शायद आपको पता नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हर एक वर्कर्स किसी ना किसी यूनियन से जुड़ा होता है। आई डोंट केयर, मैं तुम्हें हमारे काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। क्या कर लेंगे आप? ये सारे वर्कर्स मेरे अंडर काम करते हैं, मैं इनका लीडर हूं। ये डिसाइड मैं करूंगा कि ये कहां काम करेंगे, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप भल्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज से और अभी से मैं आपकी फैक्ट्री में भी स्ट्राइक घोषित करता हूं। काम बंद। What nonsense। चलो जाओ यहां से, चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये आदेश, कहाँ जा रहे हैं? निधि यहाँ रहती है, तुम अंदर जाके उससे मिल लो। मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके तुम्हें पिक कर लूंगी। अरे रूहान, रूही, तुम यहाँ कैसे? What a pleasant surprise! You dare! गलती मत करना ऐसे कभी, समझे? आओ अंदर आओ। क्या सोच रही हो? अरे डरो मत, अंदर आओ। शगुन ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, एंड आई एम शॉक्ड कि तुम मुझसे अकेले यहाँ पे मिलने आ गई, एकदम अकेले। डर नहीं लगा? बट मैं तुम्हें कभी कभी मिस करती हूँ। हमने 7 साल एक दूसरे के साथ निकाले। खैर, अब तुम अपने माँ बाप के पास चली गई, रमन और ऋषिता के पास। अब तुम कहाँ मुझे याद करती होंगी। अभी पता नहीं क्या बातें करने लग जाती हूँ। एनीवेज, बताओ क्यों आई हो यहाँ पे और क्या काम था तुम्हें मुझसे? हेल्प चाहिए कोई? एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। रिक्वेस्ट, इंटरेस्टिंग वर्ड। रूही के मुंह से रिक्वेस्ट, बहुत दिन बाद सुन रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? मैं चाहती थी कि आप मिस्टर सिंघाल से एक बार बात करें, क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशंस प्लेस की हैं और उस वजह से चाचू की फैक्ट्री में काम नहीं शुरू हो पा रहा है। सो आप बस उनसे एक बार बात कर लोगे तो वो शायद मान जाएंगे। अच्छा, बस? रूही,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगी तुम्हारे लिए? बिकॉज आई थिंक शायद अगर आप बात करोगे उनसे तो वो इजीली कन्विंस हो जाएंगे। ठीक है, डर गई? मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी कंडीशन मान लोगी तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इट्स सिंपल, गिव एंड टेक। तुम मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारा कहा मानूंगी। मंजूर है? कैसी कंडीशन? यू श्योर तुम वो कंडीशन सुनना चाहती हो? हाँ, अब बोलो तो सही। वेट, रूहान, तुम तो मुझे भूल गई है ना? पर तुम्हें ये तो याद होगा ना, आज सारी तमीज सीख जाओगे। बहुत बिगड़ गए हो ना? इसे तो नहीं भूली होंगी। पता है रोही, मैं बहुत टाइम से इस मौके की तलाश में थी कि कब मैं तुम्हें वापस से डिसिप्लिन सिखाऊंगी। मुझे पता चला कि तुम आजकल कितनी बदतमीज हो गई हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो, उनके प्लान्स को स्पॉइल कर देती हो, है ना? पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसी ढीठ लड़की को सीधा करना मुझे आता है और वो मैं करूंगी। और तुम्हें सुधारने का तरीका मुझे आता है। बहुत प्यार उमड़ता है ना तुम्हारा इशिमा पे? बहुत प्यार है ना उससे? इतना प्यार है कि अपनी सगी माँ को भूल गई? हाँ, जिसने तेरे को पैदा किया वो भूल गई? इतना प्यार आता है उसके ऊपर? आज सब याद आ जाएगा। पता है कैसे? कि तुम्हारे जैसी ढीठ लड़की को सुधारने का तरीका ना सिर्फ तुम्हारी इस मैम के पास, यानी कि इस निधि के पास है। प्लीज प्लीज कहने से क्या फायदा रोहित? तुम मेरे पास खुद आई हो चल के हेल्प मांगने के लिए, मुझसे रिक्वेस्ट की है तुमने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो उसके लिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इशिमा की हेल्प करूं तो वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, यानी कि तुम्हें कब तक? हाँ रूही, कब तक बचाऊंगी मैं तुम्हें बेटा? बहुत ज्यादा नहीं हो क्या? शिमा, नहीं रूही, आई एम वेरी सॉरी, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। शिमा,
इस औरत से अब तुम्हें खुद को डील करना होगा। शिंबो, पता नहीं औरतों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। हमेशा उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने कोई और आएगा। हमेशा सोचती है कि जब वो मुसीबत में होंगी कहीं से भाई, पति, पिता या कोई बेटा आके उन्हें बचा लेगा। हम रक्षाबंधन में राखी बांधते अपने भाई को कि हमारा भाई आएगा, हमारी रक्षा करेगा। पर बेटा, जिन औरतों के भाई, बेटे, पति कोई नहीं होता है, वो औरतें क्या करती हैं? हाँ, वो अपनी रक्षा खुद करती हैं। औरतें अपने आप को वीक क्यों समझती हैं? उस औरत ने अपनी ताकत दिखाई, उसने दिखाया कि उसमें हिम्मत है। औरतें वीक नहीं होती, उनकी ताकत उनकी ही हिम्मत में होती है। इसने दिखाया ना तुम्हें कि कितनी ताकतवर है। इसने चलाया ना तुम पे चाबुक। क्यों? क्योंकि तुमने चलाने दिया उसे। रूही, मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बड़े जब तुम पे अत्याचार कर रहे हो तुम उसको सहन करो। ये सिखाया है मैंने तुम्हें। इसने तुम पे अत्याचार किया। अत्याचार करना गुनाह है, लेकिन अत्याचार को चुपचाप सहन करना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर इसने कुछ गलत किया तो तुम्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। तुम्हें अपनी माँ का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है कि इसने सही किया तो जाओ खाओ इसके चाबुक, और अगर लगता है कि इसने गलत किया तो इसे बताओ कि कितना गलत था इसका काम। सॉरी, आई एम नॉट हेल्पिंग यू नाउ। अपनी मदद खुद करो। पागल हो गई हो? मुझे मारोगी तुम? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? लातों के भूत हमेशा लातों से ही मानते हैं। इसके हर चाबुक का निशान इसे रोज याद दिलाएगा कि अब तुम चुप नहीं रहोगी। I'm proud of you. चलो कम।
तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने नहीं आऊंगी? तुम उस पर कोई भी जुल्म कर सकती हो। सुन, तुम कैसी बातें कर रही हो? रूही खुद यहाँ आना चाहती थी एंड फॉर गॉड सेक वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहे जहां चाहे उसे ले जाऊंगा। राइन, जुबान बंद रखो। बेटा तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी सहेली का अंदर किया है मैंने। रूही मेरी बेटी है, तुम अपनी मनमानी मेरी बेटी पे नहीं चला सकती हो शगुन, वरना अगली बार मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात नहीं करूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। ये सब क्या है? इतनी चोटें कैसे लगी तुम्हें? अरे यार वो बाथरूम में फिसल गई थी यार। झूठ कह रही हूँ ना, मैंने अभी इशिता को बाहर जाते हुए देखा, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। सच बताओ, कहीं इशिता ने तो तुम्हें? दीदी मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे तुम जासूसी करनी बंद करोगे? मुझे दर्द हो रहा है, ऑइंटमेंट दो। ये सब हुआ कैसे? तुम मन का कॉल आ रहा है। हाँ मनी, व्हाट? पर मनी वो लोग ऐसा कैसे? ओह गॉड, तुम्हें ऐसा नहीं। ठीक है फाइन। क्या हुआ? ये मनी कितना स्टूपिड है, रमन और ऋषिता की मदद करने चला था। अब यूनियन वालों ने हमारी फैक्ट्री पे ताला लगवा दिया है, हमारी फैक्ट्री पे भी स्ट्राइक करवा दी है। He's just so dumb. शगुन, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये कि तुम इशिता से बदला लेना चाहती थी ना? तो तुम्हें एक सही मौका मिल गया उससे बदला लेने का। बताती हूँ। उस औरत ने मेरी बच्ची पे हाथ उठाए, उन हाथों को काट दिया मैंने। जरूरत नहीं है, रूही ने हैंडल कर लिया इस मामले को। रमन, मारने को तो मैं भी मार सकती थी ना, लेकिन मैं चाहती थी कि रूही का डर निकले, और डर निकला। मेरी बच्ची को दर्द कितना हो रहा है इशिता? वो ऑइंटमेंट अरे तुमने उसने मेरे हाथ पे लगाई थी, मेरी छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाया उसने। निकल कहाँ है वो ऑइंटमेंट? बच्ची पे हाथ उठाया, उससे दर्द हो रहा होगा यार। She is better now, रमन। 7 सालों तक मैं ये सोच रहा था कि हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। उस छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ सहा और उस निधि ने उस बच्ची पे हाथ उठाया यार। कहाँ है वो ऑइंटमेंट इशिता? रमन, माई रूही अब उतनी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है, समझदार है और ख्याल रख सकती है खुद का। It's better now. Wait. चलो। अरे सॉफ्टी, धीरे से, रूही दीदी को जल रहा है। चलो अब हम सॉफ्टी को भी लगाएंगे। मैंने कहा था ना, हमारी बेटियां एक दूसरे का अच्छा ख्याल रख लेती है। सही कहा तुमने। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। पापा बात बच्ची दिखा। स्वीट कॉर्न सूप बनाऊं, उसे बड़ा पसंद है। हाँ हेलो,
अच्छा, आ रही हूँ मैं। हाँ, अभी आ रही हूँ। ओके। मुझे मीर का कॉल आया था। मुझे भी आया था कॉल। जल्दी चलते हैं। वही ठीक है, डोंट वरी। इशिता, इस बार तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन निधि's gonna be paying for this for sure। बात करने को कुछ रहा नहीं है, सारी कोशिश कर ली है, यूनियन वर्कर्स सुनने को रेडी नहीं। पर पापा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी मनमानी सहते रहेंगे। हमें उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं है। यूनियन का काम है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, वो वही कर रहे हैं। There's nothing we can do. I think Mihir is right. Police complaint is not a solution. प्लीज, तुमसे किसी ने सॉल्यूशन मांगा नहीं ना, तो अपने व्यूज अपने पास रखो। और तुम्हें पता क्या है यूनियन के बारे में? हाँ, मैंने जब मना किया था मनी अंकल को कि तुम आज के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो फिर क्यों? जस्ट गो अवे। आदि, ये क्या तरीका है बात करने का? हम सब यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सोल्यूशन मिले हमें, और आलिया ने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया बस। लेकिन उसके लिए इसका यहाँ पे होना जरूरी नहीं है। आदि प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है कि जाओ। What is wrong with you, आदि? और तुम तो ऐसा बात कर रहे हो कि ये सब आलिया की वजह से हुआ है। Let me remind you कि ये सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुमने उस बर्गर को मारा नहीं होता तो मनी, I'm sorry on Adi's behalf. Actually, सारे थोड़े से stressed हैं, maybe that's why Adi। नहीं रमन, ऐसे बिहेवियर के लिए ये रीजन ठीक नहीं है। He'll have to apologize। आदि, आलिया से माफी मांगो। पापा, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला हूँ। आदि, आलिया, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। मणि प्लीज नहीं। आलिया से मैं सॉरी कहती हूँ आदि की तरफ से। आलिया, आई एम रियली सॉरी। ईशु प्लीज, उसके लिए कवर अप मत करो। आलिया कम ऑन, गेट अप। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा भाभी। मुझे लगता है सब लोग कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं इन सारी बातों को लेकर। You're never gonna find a solution like this। आई थिंक हम सबको घर जाना चाहिए। जाते, सोते और सुबह उठ के ना कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी ठीक तरीके से कुछ सोच पा रहा है। ठीक है। मनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पे गुस्सा हूं या तुम पर नाज करूं। I mean, जो तुमने रमन और इशिता के लिए किया इट्स कमेंडेबल, लेकिन इस सबसे तुम्हारा खुद का काम जेपरडाइज हो गया है। तुम्हारा खुद का काम मुश्किल में पड़ गया है मनी। अभी कोई सोल्यूशन की जरूरत है एंड इट्स माय टर्न कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। आई एम सॉरी, अभी मेरे पास इतना ही है। आई थिंक ये काम आ जाएगा। मैं तुम्हारी बीवी हूं और बीवी होने के नाते जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम इन वर्कर्स को डबल ट्रिपल जितना वो मांग रहे हैं उन्हें दे दो, पर किसी भी तरह अपने काम को वापस शुरू करो। हम ऐसे फैक्ट्री को बंद नहीं रख सकते। शकुन, अब मैं ये नहीं ले सकता। आई कांट, सॉरी। प्लीज डोंट बी फॉर्मल। आई कांट शकुन, प्लीज। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर फैक्ट्री का काम शुरू नहीं होगा तो कैसे चलेगा? एंड मनी, एक बार काम शुरू हो गया तो हम वर्कर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो रमन के पास वापस जाके काम करें। इसी तरह हम इशिता और रमन की मदद कर सकते हैं। सो प्लीज शकुन, तुम मनी प्लीज, बीवी हूं मैं तुम्हारी, रखो इसे। ट्रस्ट मी। थैंक यू शकुन। मैं सही कह रही हो। मुझे अपने वर्कर्स का भरोसा फिर से जीतना होगा। मैं उस यूनियन लीडर को फोन करता हूँ, देखता हूँ अगर वो नेगोशिएट करता है या नहीं। आदि कहाँ रह गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो अगस्त्य, आदि तुम्हारे साथ है? ठीक। उसके सारे दोस्तों को फोन कर ले, उनके साथ है नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। मेरे भी फोन कॉल्स नहीं उठा रहा है वो जब से। मैं बहुत टेंशन में हूँ रमन। डोंट वरी, आ जाएगा। ही इज अ ग्रोन अप बॉय।
आदि तू कहाँ था? तुझे आदि तू शराब पी कर आया आदि? छोड़िए पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ आदि। और उस आलिया को ना चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है? हाँ? और मामू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आदि, कोई किसी से सोच समझ के थोड़ी प्यार करता है। तुमने भी थोड़ी ना उससे सोच के प्यार किया था। वैसे उसे भी बिना सोचे समझे हुआ ना, और तुम फोर्स करके थोड़ी उसे प्यार करवा सकते हो खुद से। शायद वो तुम्हारे लिए थी नहीं, कोई और आएगी। बस सीमा, मैं यहाँ पे आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। उसे मुझे हाँ कहना ही होगा। मैं ना नहीं सुन सकता। आदि, उसकी बातों को सीरियसली मतलब चोट खाई उसने, हर्ट। मैं बात करूंगा उससे। आलिया, मैं जानता हूं आदि ने जिस तरह तुमसे बात की वो बहुत गलत था। You should not have behaved this way. लेकिन आलिया, समझने की कोशिश करो। लेकिन वो इस वक्त बहुत हर्ट है। और शायद तुम जानती हो कि वो क्यों हर्ट है। लोग आलिया, मुझे लगता है तुम्हें आदि से थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहिए। Just give him some space and time. वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ आलिया, हो सके तो प्लीज आदि के सामने मेरा कोई जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहता कि उसकी फीलिंग्स ओवर हर्ट हो। वाह मिहिर, तुम्हें आदि की फिक्र है कि आदि को पेन हो रहा है, बट व्हाट अबाउट माय पेन? तुम इतने दिन से मुझे इंसल्ट कर रहे हो, तुम इग्नोर कर रहे हो, इतना रूड बिहेव कर रहे हो मुझसे। व्हाट अबाउट दैट? मैं सब इसलिए टॉलरेट कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे। आलिया प्लीज ऐसा मत कहो। तुम क्यों नहीं समझ रही आलिया? हम दोनों के बीच में जो है वो सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, एक जनरेशन गैप है। तुम्हारी लाइक्स अलग है, मेरी लाइक्स अलग है। इट्स नॉट पॉसिबल आलिया, तुम क्यों नहीं समझ रही? और जो तुम मेरे लिए फील करती हो आलिया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन एंड नथिंग एल्स। और ये वक्त के साथ चली जाएगी। जस्ट गिव इट सम टाइम। मिहिर, ये इन्फैचुएशन नहीं है। मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे समझ आती है कि प्यार क्या होता है, इन्फैचुएशन क्या होता है। आई रियली लव यू। आलिया, तुम समझ क्यों नहीं रही? जो तुम मेरे लिए फील करती हो वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, सो स्टॉप ड्रीमिंग। मिहिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आलिया, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, सच्चा प्यार, राइट? चलो मेरे साथ। मिहिर। जी जी, थैंक यू सो मच। शगुन, थैंक यू सो मच। वो काम करने के लिए मान गए। That's super. शगुन, अब मैं हल्का फील कर रहा हूँ। इतनी टेंशन हो गई थी कि मुझे भूख भी नहीं लगी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी लगी है। तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। Sure. Thank God. जब तक कंपाउंड में आता हूँ। हेलो। थैंक्स, आपने मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ा। मैडम जी, जब इतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, 50 लाख आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। But just make sure कि किसी भी हालत में भल्लाज इस फैक्ट्री को दोबारा ना खोल पाए। थैंक्स। परफेक्ट। निधि का प्लान परफेक्ट काम आया। प्यार करती ना तुम मुझसे? अपना हाथ रखो इसके ऊपर। यस, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सच्चा प्यार करती हो? देन प्रूव इट आलिया। अपना हाथ इस फ्लेम पर रखो, और जितनी देर तुम अपना हाथ इस फ्लेम पर रखोगी ना, उससे ये प्रूव होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। अब रखो अपना हाथ। ये तुम पागल हो? मुझे अपना प्यार प्रूव करने के लिए स्टुपिडिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। Are you mad? लेकिन तुम्हें मुझे प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा ना। डू इट आलिया। No, I'm not gonna do it. मैं ये पागलपंती मैं नहीं करने वाली। नहीं, यही है ना तुम्हारा प्यार। अब रखो अपना हाथ। Stop it!
सच्चा प्यार करती हो ना, अब दिखाओ अपना प्यार। मुझे लग जाएगी, प्लीज मत करो। क्या पागलपंती कर रही हो? यही है तुम्हारा प्यार आलिया? हाँ, इतना ही प्यार करती हो? ये है तुम्हारा सच्चा प्यार? मिहिर छोड़, तुम पागल हो गए, प्लीज। ये है तुम्हारा प्यार ना? अब देखो मेरा प्यार। मिहिर तुम्हें लग जाएगी, मिहिर तुम्हें हाथ जल जाएगा। मिहिर पागलपंती मत करो। क्योंकि मैं अपनी बीवी रिंकी से सच्चा प्यार करता हूँ, और तुम जो करती हो वो प्यार नहीं है आलिया, वो इन्फैचुएशन है। डू यू अंडरस्टैंड? मिहिर तुम्हें लग जाएगी, तुम्हें हाथ जल जाएगा, तुम पागल हो गए। ये क्या करती है मिहिर? तुम्हें कितनी चोट लगी? Are you mad? आलिया, तुम अपना पागलपन बंद करो। डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुम मुझसे वाकई में सच्चा प्यार करती ना, तो तुम भी इसी तरह का पागलपन करती। आलिया, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो तुम्हें इस तरह प्यार करे, और वो इंसान मैं नहीं हूं आलिया। आई एम नॉट दैट गाय। अरे शिमा, आपको पता था ना कि मैं आलिया से कितना प्यार करता हूँ। उसे प्रपोज करने वाला था मैं, फिर क्यों नहीं बताया? आपने ना सही नहीं किया मेरे साथ। आपको पता नहीं है क्या बीत रही है मेरे ऊपर। आलिया के लिए मेरा गुस्सा, मेरा दर्द कभी कम नहीं हो सकता। मैं उस आलिया को ना चैन से जीने नहीं दूंगा। कौन है इतनी रात को? रमन ही होंगे, उन्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। आदि, आदि, किसे कर रहे हो मैसेज? आलिया को? क्या लिख रहे हो? दिखाओ आदि, दिखाओ। छोड़िए, दिखाओ मुझे आदि। क्या छोड़िए शिमा, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं हो सकती थी। क्या ये बकवास? शिमा, मुझे मेरा, क्या लिख रहे हो तुम आलिया को? मुझे मेरा फोन, मुझे थ्रेटन कर रहे हो? हाउ कुड यू डू दैट? मुझे मेरा फोन, आदि, आर यू मैड? फोन दीजिए आप प्लीज, मेरे मैटर से दूर रहिए। ये मैसेज सेंड किया? तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो? आदि, 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 संभालो अपने आप। अरे छोड़ दीजिए यार, संभाल लूंगा मैं खुद को। तुम खुद अपने मुंह के बल गिरना चाहोगे ना, मैं तो भी नहीं गिरने दूंगी। बंद करो अपनी बकवास। आदि कमरे में नहीं है, कहां चला गया लड़का? आलिया का फोन, क्या करूं? हेलो हेलो अम्मा, 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 he doesn't like me अम्मा। अब तो आदि भी मुझसे इतना हेट करता है अम्मा। उसने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए, मैंने आपको फॉरवर्ड भी किए हैं अम्मा। अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आप सही कह रही थी अम्मा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उसके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है अम्मा। और अब तो मैंने अपना
अच्छा दोस्त भी खो दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब प्लीज आप प्लीज मुझे मिलो ना प्लीज। आई नीड टू मीट यू। आलिया, अम्मा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा इस वक्त आदि को संभाल रही है। आदि की हालत ठीक नहीं। क्यों क्या हुआ आदि को? ये तुम पूछ रही हो? बेचारा नादान है, अपना दिल और अपना दर्द दोनों संभाल नहीं पा रहा। उसे किसी की परवाह नहीं है, ना माँ की, ना बाप की, ना अपने आप की। क्यों? क्या हुआ आदि को? वो ठीक तो है? आलिया देखो, मैं तुमसे रूड तो नहीं होना चाहता, लेकिन तुमने सुना होगा कि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। मैं ये चाहता तो नहीं हूं, लेकिन शायद अगर कभी तुम्हारा दिल टूटेगा ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मेरे बेटे पर क्या बीत रही। तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि उसे लगने लगा कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। और इसी तरह तुम्हें समझाया था ना कि जो तुम कर रही हो गलत हो, लेकिन फिर भी जाकर तुमने सब कुछ आदि को बता दिया और उसकी वजह से आदि की ये हालत हुई। और आइंदा किसी की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाना। अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ना हो तो कम से कम इसका मेरे मोबाइल पे किसका है? आलिया? आलिया? I'm sorry अम्मा। I'm sorry. I'm really sorry for आदि। मेरी ने जो भी किया ना मेरे साथ वो बिल्कुल सही किया। क्या हुआ? I deserve it अम्मा। आलिया क्यों रही हो तुम? आलिया? ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में? क्या किया मीर ने? इसका फोन स्विच ऑफ है। Oh my God, जाके देखना होगा क्या हुआ, ये क्यों रो रही थी ऐसे? आलिया, क्या बात है आलिया? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बात क्या है? मिहिर ने तुमसे कुछ कहा? मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। उसे तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। वो तुम्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? टॉक टू हिम राइट नाउ। मैं अभी Stop it! चाहती क्या? क्यों कर रही हैं आप ये सब? Instead of showing me the right path, आप मुझे भड़का रही हैं। Because of you, मैंने अम्मा की बात नहीं सुनी। उन्होंने समझाया था कि मिहिर से प्यार करना, आदि को हर्ट करना, ये सब सही नहीं है। लेकिन आपकी वजह से मैंने उनको इग्नोर किया, उनकी बातें नहीं सुनी। और आज आपकी वजह से ही मिहिर ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। थैंक गॉड आपका भाई आपकी तरह नहीं है। Now I realize, रमन अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे। आदि को कितना हर्ट होगा, कितना बुरा लगा होगा उसको। मैंने उससे रिजेक्ट कर दिया और मिहिर ने मुझे। आलिया मेरी बात इनफ। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैं कल ही आदि से मिलूंगी, उससे जाके सॉरी बोलूंगी। आलिया, इसके प्यार को क्या हो गया? मेरे प्लान का क्या होगा? What's wrong with you, मिहिर? ये क्या है? गैस वगैरह का ड्रामा? तुम पागल हो? मैंने तुमसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। No wonder आलिया इतनी परेशान हो रही थी, वो रोई जा रही थी। तुम पागल हो क्या? क्या किया ये तुमने? भाभी मैं क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं उसे कैसे समझाता भाभी कि जो वो मेरे लिए फील करती है वो प्यार नहीं, वो इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन वगैरह समझाने के लिए कोई तरीका है? इतना सब गुस्सा आ रहा है ना जो तुम पे। बच्ची वो छोटी सी, उसे पता नहीं इस चीज को किस तरह से लिया होगा। फोन पे रो रही थी वो और उसे सिर्फ सॉरी बोला और फोन रख दिया और अब फोन स्विच ऑफ है उसका। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रही थी। मुझे ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। मेरे पास वो मैं आलिया से ही बात करती हूँ। भाभी आई एम सॉरी। क्या हो गया? अम्मा, are you okay? बस मैं हूं ना यहाँ। बेटो चलो कम
बेटा बस It was my fault, Mom. Sorry. कुछ नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। चलो बस सोच तुम अभी, ठीक है? सुबह सब ठीक होगा। मॉर्निंग आदि, कैसा लग रहा है सबको तकलीफ देकर? अच्छा ही लग रहा होगा ना तुझे? पापा मुझे ना सुबह सुबह किसी का लेक्चर नहीं सुनना प्लीज। तो अब बात करने का तरीका भी मैं सिखाऊं तुझे? पापा प्लीज। और वैसे भी ना मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों में ना आपको यही सब करते हुए देखा, तब आपको फिक्र नहीं होती थी हमारी कि हमें कितनी टेंशन होती होगी। मतलब जो गलती मैंने की अब तू करेगा? तू तो अपने पापा से समझदार था ना, तो फिर तुझे क्या लगता है दारू पीने से, नशे में धुत होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उसे हैंडल करने के और भी तरीके होते हैं। नहीं पापा, जब आपको इशिमा छोड़कर चली गई थी तब आपने भी इसका ही सहारा लिया था ना। मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ठीक है, ले। ठीक है पापा। क्यों? जब अपने बाप के सामने नशे में दूध खा सकता है तो बाप के सामने शराब क्यों नहीं पी सकता? तेरे लिए सारे प्रॉब्लम का सलूशन यही है ना, तो ले पी, जितना पी सकता है पी, और दिखा मुझे कि कैसे तो आलिया को भूल जाएगा, कैसे आलिया तेरी जिंदगी से चली जाएगी, या कैसे तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी, बता। पी। पापा आपको क्या लगता है आपके लेक्चर देने से मैं अपना मन बदल दूंगा? नहीं पापा, मैं नहीं बदलूंगा। और मैं आलिया को भूल नहीं सकता, और ना मैं उससे भूलने दूंगा खुद को। उसने जो किया है ना पापा, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। पापा थैंक्स फॉर द बॉटल। दिखाई नहीं देता या पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आई लव यू। हम सिर्फ दोस्त कभी नहीं थे, हम हमेशा से दोस्त से ज्यादा थे आलिया। मुझे आदि से सॉरी बोलना होगा। कितना अच्छा दोस्त है मेरा। I have to apologize। बेचारा मेरी वजह से कितना सफर कर रहा है। हाय आदि, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, but I really wanna meet you। क्या तुम मुझे उस पार्क पे मिल सकते हो जहाँ हम जॉगिंग के लिए जाते थे? I just hope आदि मुझसे मिलने के लिए मना ना करे। थैंक गॉड आदि मान गया। अब I'll make sure कि मैं उसे मिलके सारी बातें समझा दूं, उसे सॉरी बोल दूंगी और फिर से हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। भाई भाभी,
आप दोनों काफी थके हुए लग रहे हैं, लगता है रात भर सोए नहीं। प्लीज गेट सम रेस्ट। भाई मैंने अशोक के साथ अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी है। अब मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। Really? भाई अभी आप दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। देखो आप प्लीज घर चले जाओ, मैं और मीर यहाँ पे हम सिचुएशन को संभालेंगे। अगर अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ तो उस यूनियन लीडर को मैं अपने तरीके से देखूंगा। नहीं नहीं रोमी नहीं, हम कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे। देखो मैं इस सिचुएशन को ना थोड़ा अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हो गई ना फिर उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो। भाभी प्लीज, ये काम आपका नहीं है और वैसे भी वो आदमी बहुत ही टेढ़ा है, पता नहीं किस गंदी हरकत तक गिर सकता है। आप प्लीज हम पे छोड़ दो, हम संभालेंगे। एक्चुअली मैंने कुछ सोचा है। मिहिर, अगर आप लोग अगर एक मीटिंग मेरी उस यूनियन लीडर के साथ अरेंज करवा दो अकेले में तो अच्छा हो जाएगा। आई वांट टू टॉक टू हिम, एक बार बात करनी है मुझे उससे। भाभी प्लीज, अकेले नहीं। जस्ट ट्रस्ट मी, एक चांस दो मुझे। ठीक है भाई, चलो ना। आई होप सब वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया। अब क्यों बुलाया मुझे? मैं भी ना बहुत बड़ा लूजर हूं, बहुत बड़ा। जब भी इशारा करती है बंदरों की तरह नाचने लगता हूं। अगस्त्या। ओ हाय आदि। क्या हुआ तेरी गाड़ी को? अरे गाड़ी खराब हो गई यार, और मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। ब्लडी फूल रखते ही क्यों है अगर नहीं उठाना होता है तो। रिलैक्स कर, तेरे को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चल ठीक है, आता हूँ मैं। क्या हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? गाड़ी खराब हुई है, हो जाएगी ठीक। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। वो अपने आप को समझती क्या है? किसे नहीं छोड़ेगा? ये लड़की पहले आगे बढ़ बढ़ के खुद दोस्ती करती है, अपने इशारों पर नचाती है, और जब मैं सेंटी हो गया तो मेरे को बोलती है सेंटी क्यों हो रहे हो? We are just friends. श्वेता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ठीक नहीं किया। I know यार, it's very sad. Sad नहीं आदि, it's unfair. अरे घुमाने के लिए तो उसको मैं चाहिए, और बॉयफ्रेंड के लिए उससे मैच्योर बड़ा वर्किंग मैन चाहिए, और मुझे कहती है आई एम इमैच्योर, उससे बुढ़ा चाहिए, मैं नहीं। मैंने आदि उसको इतना प्लीज किया, इतना बोला कि मत जा, मुझे डिच मत कर। वो मुझे बोलती है कि मेरे माइंड में ही ऐसा था, मतलब मुझे कभी प्यार ही नहीं करती थी। अरे इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि क्या दोस्ती होती है, क्या प्यार है। आदि इन लड़कियों का ट्रिक ही कुछ और होता है। अब मुझे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे क्यों मिलना चाहती है। उसे उस बुढ़े ने डिच कर दिया होगा, इसलिए अब मेरे साथ वापस घूमना चाहती है। मैं तो उसका स्टेप नहीं हूँ ना। आई एम टेलिंग यू आदि, ये लड़कियां ऐसी ही होती है, और हम इनके पीछे पीछे घूमते हैं, इसलिए भाव खाती है। बेबी बेबी करके चिपकेगी और फिर हमें ही धोखा देगी। ये लड़कियों को समझना बहुत टफ है। मेरा बस चले ना तो इनको अच्छे से सबक सिखा दो। सुन, तू यहाँ से टैक्सी कर ले, मुझे कुछ काम है। अबे आदि, मुझे भी किसी को सबक सिखाना है। किसे? है कोई? बोलना आदि, हुआ क्या है? तू जा अभी। सही कहा अगस्त्या ने, हर बार मेरा ही दिल टूटता है, हर बार। आलिया, मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। ये कुल 40 लाख रुपए की ज्वेलरी होगी। आप बेचेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और ये 20 लाख रुपए है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, ये सब आप अपने पास रखिए, और आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका, आप बस हमारी कंपनी का काम शुरू करवा दीजिए। आप क्यों जबरदस्ती झमेलों में फंस रहे हैं? आप अपना लीजिए पैसा, हमारा काम करवाइए बस। आप मुझे ये किस झमेले में डाल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, ये हमारी कंपनी है, मुझे इसका काम करवाना है शुरू, क्योंकि
हमारी इज्जत इसके साथ जुड़ी है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन मेरी कंपनी का काम चलना चाहिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और रहा सवाल इन पैसों का, आपको भी होगी जरूरत, सबको पैसों की जरूरत होती है। एक मौका पड़ा है आपके सामने, अब आपको वो मौका चाहिए है या नहीं, ये आपके ऊपर है। इट्स योर डिसीजन आपका है। अब वो तो सिर्फ वर्कर्स हैं। अच्छी बात है, आप उनके हक के लिए खड़े हैं, लेकिन देखिए फायदा दोनों पार्टी का है। अगर आप ये ले लेते हैं, आपका घर भी अच्छा चलेगा और हमारा भी। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। मैडम, जब आप इतना अच्छा मौका दे रही हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने पड़ी हो, तो फिर इस मामूली से यूनियन लीडर की क्या मजाल जो वो आपको इनकार कर सके। तो मैं समझूं कि मेरा काम हो गया। डन। देखो देखो ये देखो देखो, ये औरत मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया। तुम समझाते हो ना, समझाते तुम कि मैंने हमेशा मजदूरों के हक के लिए लड़ा हूं। मैं रोको इसे, फ्रॉड है ये फ्रॉड। हमने सोचा था तो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ो इसे। रुकिए रुकिए। नहीं मैडम, हमने इसकी असलियत देख ली है सीसीटीवी कैमरा में, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ जरूर मारिएगा इन्हें आप, अब आप लोगों का हक भी बनता है, लेकिन इन्हें मारने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखिए ना। आप लोगों ने क्या बेहतर किया? क्या आप लोग की कहीं कोई गलती नहीं है? क्या आप लोगों ने स्ट्राइक पे जाने से पहले, वो भी सिर्फ एक इस इंसान के कहने पे, ये सोचा कि ये कंपनी आप लोगों की भी है, आप लोगों के घर चल रहे हैं इस एक कंपनी की वजह से, आप लोगों की रोजी रोटी, आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई, न जाने कितनों के बच्चों की शादियां, सबके पैसे इस एक कंपनी से निकल के आते हैं। आपको पता है इस एक कंपनी की वजह से 801 घर चलते हैं। 800 अब सबके और एक मेरा। इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, कितने साल हो गए, और इतने सालों के बाद भी एक इंसान के कहने पे आप लोग स्ट्राइक पे उतर आए। अपने परिवार के बारे में आप लोग भूल गए। मैं समझती हूँ कि यूनियन आप लोगों के हक के लिए खड़ी होती है, आप लोगों के लिए लड़ती है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिस्पेक्ट सबके लिए जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए रिस्पेक्ट जरूरी है, सबकी होनी चाहिए रिस्पेक्ट। और मेरे बेटे ने जो किया वो बहुत गलत किया था, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं और मेरे पति माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी मांगने से एक थप्पड़ मारना भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने काम धंधा बंद कर दिया, आप लोग अपने घरों में हर महीने पैसे लेके नहीं जाओगे, तो क्या आप अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने परिवार के सामने खड़े हो पाओगे? अगर आप हर महीने सैलरी लेके नहीं जाओगे, क्या आप लोग उनसे माफी मांग पाओगे? नहीं। मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, परिवार हम सबको चलाना है, और ये काम हम सबके लिए जरूरी है। अपना काम, अपना धंधा, अपना सब कुछ आपने एक इंसान पे न्यौछावर कर दिया, क्या ये सही है? नहीं मैडम जी, हम लोग अभी के अभी काम शुरू करेंगे और ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करेंगे। देखिए खान साहब, मैं समझती हूँ कि आप बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप इन लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, काफी समय से इन्हें लीड कर रहे हैं, और आप अच्छा काम करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन चंद पैसों के लिए या सिर्फ
लीडरशिप दिखाने के लिए आप इस तरह से बिक जाए या करप्ट हो जाए, इससे आप ही का नुकसान होगा। प्लीज आप इस रास्ते में मत चलिए और दूसरों को भी मत भड़काइए, प्लीज। ये तो देखे जाओ। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत है। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी और आज से काम शुरू कर देते और आज के बाद कोई माय का लाल काम रोक नहीं पाएगा। चलो भाइयों। हाँ चलो भाई, चलो काम करो। I just hope आदि मेरी बातों को समझे, मुझ पे गुस्सा नहीं करे। I just hope वो मुझे forgive कर दे। बट ये आदि रह कहाँ गया? वो तो इतना पंचुअल है, वो कभी लेट नहीं होता। इन्फॉर्म किया क्या? जाओ जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। आपका नाम क्या है? किसी ने आपकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? इसे अंदर लेके जाओ जल्दी। ऐसे ऐसे कैसे कोई किसी पे केमिकल फेंक सकता है? ये तो पुलिस केस है। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और साथ में इसकी फैमिली को भी। देखूं शायद इस मोबाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अरे ये क्या मैसेज है? आलिया, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और का भी होने नहीं दूंगा। ये मैसेज तो किसी आदि ने भेजा है। आलिया, आलिया। अरे मनी, तुम आ गए? तुम्हारे लिए भी कॉफी बना लूं? प्लीज। आलिया कहाँ है? ऑफिस गई होगी। नहीं ऑफिस नहीं गई होगी, मैंने उसे वहां जाने से मना किया है कुछ दिनों के लिए। वो आदि के साथ जो कुछ हुआ था इसलिए। वैसे मैंने ऑफिस भी फोन किया था, वो वहाँ नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं किसी फ्रेंड के पास गई होगी ना। हाइपर क्यों हो रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो शगुन? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई मीन तुमने देखा ना आलिया को लेटली? शी इज नॉट हरसेल्फ। उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो खोई खोई सी रहती है। तुम्हारी उससे इतनी अच्छी बनती है तो यू शुड टेक केयर ऑफ हर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम्हें उसे पूछना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अरे शी इज अ ग्रोन अप वुमन यार, मैं उसे कैसे सवाल कर सकती हूँ? अच्छा लगेगा क्या? एंड हमारी इसलिए बनती है क्योंकि मैं उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट करती हूँ, एक बच्ची की तरह नहीं। अननेसेसरली तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओके आई एम सॉरी, मैं खुद पूछ लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। तो पता नहीं उसका फोन भी क्यों नहीं लग रहा। आई थिंक आ गई। मिस्टर राघव जी, देखिए आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल की आलिया जी। भाभी वेल डन, आपने कमाल कर दिया। मांगे मत आसन, अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट भाभी, और जो भी मैंने आपसे कहा मैं अपना कहा वापस लेता हूँ। आपने सचमुच कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। आदित्य भल्ला कहाँ है? आदि? क्यों, क्या बात है सब? हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने एक लड़की के ऊपर केमिकल से अटैक किया है।
इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हुई है। आदि मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचा सकता। आदि को बोलो ना इसे। आदि देखिए, हमने उस लड़की का मोबाइल चेक किया है जिसमें आपके बेटे के धमकी भरे मैसेज हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा और पता नहीं क्या क्या। आपका बेटा उस लड़की से उसी जगह पर मिलने जाने वाला था जहां उस पर हमला हुआ। क्या नाम है लड़की का? आलिया नाम है उसका। दिखाओ मुझे। छोड़िए चिमक, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं हो सकती। उस आलिया को ना चैन से जीने नहीं दूंगा। आपका बेटा है कहाँ? हम काफी देर से उसका मोबाइल ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई आंसर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमला करने के बाद वो भाग गया हो? नहीं, आदि ने ऐसा नहीं किया। मैं फोन करता हूँ उसको। देखिए, आदि कर ही नहीं सकता। वो दोनों दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन आदि ऐसा नहीं कर सकता। आई एम श्योर। हर माता पिता को यही लगता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। हमें किसी अनजान नंबर से फोन आया था, उसी ने कंप्लेन लिखवाई है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि आपका बेटा कहाँ है? अगर आदि ऑफिस नहीं आया तो घर पे होगा। मैं जानता हूँ आदि, और अगर आदि ने ऐसा किया होगा तो उसे खुद मैं आपके हवाले करूंगा। फिर तो आपके घर जाना पड़ेगा। रमन, क्यों आदि से क्यों मिलवाएंगे? अब जब आदि ने कुछ नहीं किया, आपको पता ना आदि नहीं अगर आदि ने कुछ नहीं किया तो मिलने में क्या हर्ज है? उनको तसल्ली कर लेना ना। प्लीज, हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, आइए मेरे साथ। वीर, मुझे आलिया से मिलना है। प्लीज प्लीज टेक मी टू आलिया। मुझे मिलना है उससे, प्लीज। मुझे लेके चलो। मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि आलिया को हुआ क्या है? मैं उसका पाओ, बताइए मुझे प्लीज। आप पहले चलिए मेरे साथ। नहीं, पहले मुझे बताओ आलिया कैसी है, उसे हुआ क्या है? उसकी जान खतरे में है, एक्सीडेंट हुआ क्या है? आपकी बेटी, उस पे किसी ने केमिकल फेंक दिया है। बहुत बुरी हालत है उसकी। प्लीज संभालो अपने आप को। तुम अगर ऐसे रहोगे तो आलिया को कौन देखेगा? देखिए, मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत बड़ा शौक है, लेकिन इस हालत में पेशेंट को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आपको ही इसकी ताकत बनना है। कहाँ पर है आलिया? दर्द हो रहा है। डॉक्टर, हम इनका बयान कब ले सकते हैं? वो क्या है कि हमें एक आदि पे शक है और जब तक हम इनका बयान नहीं लेंगे तब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो सारी केस की इन्वेस्टिगेशन इनके बयान पर डिपेंड करती है। इंस्पेक्टर, पेशेंट बहुत ही बड़े इमोशनल एंड मेंटल टर्मिनल से गुजर रही है। इस हादसे के बारे में आप इनसे अभी कुछ नहीं पूछ सकते हैं। अभी हमारे साइकोलॉजिस्ट इनको चेक करेंगे, उसके बाद ही आप इनसे बात कर सकते हैं। ओके। सब ठीक हो जाएगा आलिया। यू आर माई ब्रेव आलिया। आई, पूरे घर की तलाशी करो। हाय रब्बा, भाई क्या हुआ पुत्र?
ये सब क्या? पुलिस? मम्मी जी, ये घर में पुलिस क्यों आई है? ठीक है, उन्हें अपना काम करने दो प्लीज। चलो। What? आलिया पे अटैक और इन्हें आदि पर शक है। भाई हमारा आदि ऐसा कुछ नहीं कर सकता भाई, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आदि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, सुनिए मैं कह चुका। मम्मी को संभाल। माँ अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आप संभालो खुद को, नीलू पानी लेकर आ जल्दी। आदि ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज संभालो। हमने आपका पूरा घर चेक किया, लेकिन आपका बेटा नहीं मिला। कहाँ हो सकता है? अगर घर पे नहीं है तो इस वक्त मैं भी नहीं बता सकता आपको। एक काम करो, मोबाइल कंपनी को कांटेक्ट करो और आदित्य भल्ला के नंबर को ट्रेस करवाओ। उसी से पता चलेगा कि वो है कहाँ। मिस्टर भल्ला, अगर आपको अपने बेटे के बारे में कुछ भी खबर मिले तो हमें इन्फॉर्म करिए प्लीज। उसे बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। फिलहाल हमें यह भी नहीं पता कि वो गुनहगार है या नहीं। अगर हाँ वो भागने की कोशिश करेगा तो हम जरूर उस पर शक करेंगे। मैं आपके साथ इंस्पेक्टर साहब, जैसे आदि के बारे में मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपको लंबा वास्ता, आप मेरे आदि पे शक नहीं करो। मेरा आदि बड़ा ही मासूम और बड़ा सीधा बच्चा है। आप मेरी गल का यकीन करो, वो किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और मेरा आलिया तो हमारी अपनी बच्ची है। इंस्पेक्टर जी, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा आदि, ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ है। बेचारी आलिया पता नहीं कैसी होगी। बहुत पेन हो रही है। अब प्लीज कहीं मत जाइए। अब मेरे पास रहिए। आई नीड यू। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। आलू, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जल्दी ठीक होगा ये। आई एम श्योर तुम जल्दी घर आओगे। तुम स्ट्रॉन्ग हो ना तो मेरी बेटी बस। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप बाहर जाके वेट कीजिए, हमें पेशेंट को चेक करना है। मैं यही बाहर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? अम्मा प्लीज मत जाइए। प्लीज मैम। आलिया, आलिया, बेटू मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, ठीक है? कुछ भी होगा इन्हें बताना है, मुझे बुला लेंगे। आलिया ठीक हो जाएगी, तुम होप्स मत खो। आई एम श्योर वो ठीक होगी। हमारी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद है बचपन में उसको जब चोट लगा करती थी, कुछ असर नहीं होता था उस पे, लड़ती रहती थी, लड़कों के जैसे फाइट करती रहती थी। बट शी वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। वो गिव अप करने वालों में से नहीं है। चिंता तो मुझे हो रही है आलिया की और आदि दोनों की। पता नहीं आदि कहाँ है। मणि, तुम सुन रहे हो ना? मैं आलिया को कुछ होने नहीं दूंगी। शी बी फाइन। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। प्लीज तुम भी स्ट्रॉन्ग रहो। फिलहाल हमें पता लगाना होगा मिलके कि कौन कर सकता है आलिया के साथ ये सब, और हमें उसे ढूंढ के निकालना होगा। सर मिल गया, यही है गाड़ी में। जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इसे। जरूर कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा इसे गिरफ्तार करने के लिए। ठीक से चेक करो।
ये देखिए सर, ये बॉटल मिला है गाड़ी के नीचे से। ओह माय गॉड, आलिया पे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसका मतलब तुमने ये सब नहीं किया? शगुन, हैव यू गॉन मैड? मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? I don't know अशोक, मैं भला इसके साथ दुश्मनी है तो मुझे लगा मे बी ये सब तुमने किया हो, बट अगर तुमने नहीं किया है तो निधि पागल औरत है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो बेल पे झूठी है। What she do this? She's just so stupid. ओह शट अप शगुन, कभी मैं कभी निधि। आज सुबह से मैं उसके साथ उसके गेस्ट हाउस पर था, ठीक है? और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। How can you be so sure? अरे यार, वो अभी बेल पर बाहर आई है, उसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेरी बात मानो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? इसका मतलब सचमुच ये सब आदि ने किया? Oh God, मनी उसे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं? एक तरफ आदि, एक तरफ मनी। मणि, इशित, अब ये क्या नाटक है? तुम ये सब होने से रोक सकती थी, आदि को समझा सकती थी। क्या बोल रहे हो तुम? और शगुन, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का, यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा करने का? हमें फिलहाल आलिया का ध्यान रखना है, हमें देखना है कि वो इस पेन से, इस ट्रॉमा से कैसे निकल कर आए। और उसका क्या जिसने ये सब किया? पुलिस को भी आदि पे ही शक होगा ना। तुमने उसकी मैसेजेस देखी थी जो उसने आलिया को भेजी थी? सिर्फ शक के बिना पे हम किसी को कल्प्रिट नहीं बना सकते हैं। कुछ मैसेजेस थे, हाँ थे, तो हम सब लोग गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। हम मरने मारने की बातें कर देते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, लेकिन किसी को मारते तो नहीं है ना। बातें कुछ भी हो, मुझे मालूम है कि आदि ये नहीं कर सकता, तुम्हें भी पता है, तुम्हारा बेटा है वो कभी आलिया को हर्ट नहीं कर सकता ऐसे। मनी को अपनी साइड पे रखने के लिए अगर मुझे आदि को ब्लेम करना पड़े तो मैं करूंगी। लिसन निशिता, जो तुम कह रही हो मे बी वो ठीक है, लेकिन मैं भी आदि की माँ हूँ एंड उसमें वो स्ट्रीक है। उसे अगर गुस्सा आता है तो वो कुछ सोचता नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी शक है शायद ये सब आदि नहीं किया। आई एम टेलिंग यू, मैंने आदि का गुस्सा देखा है। कुछ पता चला? जी फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमें आलिया का बयान लेना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से परमिशन ले ली है, उन्होंने कहा है कि हम उनका ब्रीफ स्टेटमेंट ले सकते हैं। उनके बयान के बाद ही इस केस पे रोशनी डाल सकते हैं हम लोग। हाँ तो आलिया जी ये बताइए, उस दिन हुआ क्या था? मैं आदि का वेट कर रही थी, सडनली मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, और जब मैंने टर्न किया तो क्या वो आदित्य भल्ला ही था? इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसका फेस पूरा कवर्ड था। देखिए, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। उसका कद, उसकी उम्र, उसके कपड़ों का रंग, कुछ तो याद होगा प्लीज। कुर्सी से बांधो इसे, और होश में आ जाए तो इसका मुंह खुलवाओ। उसने शायद कुछ ऑरेंज कलर का कुछ पहना था, और मेरे ख्याल से उसकी हाइट 5'10" थी। हीरो, लड़की को मैसेज तू नहीं किया था ना, और तुम ही उससे मिलने के लिए गए थे ना? जवाब दे। कौन सी लड़की? हाँ, और ठंडा पानी डालो ताकि नवाबजादे ठीक से होश में आ जाए। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना कि उसका फेस कवर था, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो जवान था या बूढ़ा था? मेरा मतलब कि उसकी उम्र कितनी थी? वो यंग ही था शायद, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। याद करने की कोशिश करो। हाँ, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। इंस्पेक्टर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, पेशेंट को आराम की जरूरत है, प्लीज। ठीक है सर, मुझे आलिया का बयान मिल गया है सर। आप लोग भी बाहर जाइए प्लीज। हाँ सर, बिल्कुल, जी जी, आदित्य भल्ला मिल गया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। उनकी कार से एक केमिकल की बोतल भी बरामद हुई है।
हमें लगता है कि इस केस के पीछे उसी का हाथ है। और फिर जो आलिया ने बयान दिया है और जो डिस्क्रिप्शन बताई वो सारी उससे मेल खाती है। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट आदित्य भल्ला ही है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आदि का है? आप आदि को यहाँ लेकर कैसे आ सकते? कुछ प्रूफ नहीं हुआ तो आप आदि को कैसे पकड़ लिया आप लोगों ने? आदि, बैठाओ आदि को। आदि, आप लोग पागल हो गए क्या? आपने मेरे बेटे को कैसे अरेस्ट किया? I'm very sure आदि ऐसा नहीं कर सकता है। पर आपके बेटे को खड़े होने का भी होश नहीं। इतनी शराब पी रखी है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं। मेरी कार में केमिकल की बोतल कैसे आई? हमने इसके धमकी भरे मैसेज भी देखे जो इसने विक्टिम आलिया के मोबाइल पे भेजे थे। उसके बाद ही आलिया पर हमला हुआ, इसलिए ये हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट है। गाड़ी में अगर बोतल मिली है, किसी ने प्लांट किया होगा और इसे भी किसी ने फंसाया होगा। ये सब चीजें प्रूव नहीं करती है कुछ भी। आप इसे इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। आदि इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। वो कभी किसी लड़की पे अटैक नहीं कर सकता। देखिए मैडम, आप पढ़ी लिखिए, इतना तो समझ सकती हैं कि हम यहाँ पुलिस स्टेशन में किसी को यूं ही पूछताछ के लिए नहीं बुलाते। आपके बेटे से पूछताछ करने की कई वजह है हमारे पास। आलिया ने अपने बयान में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपके बेटे आदित्य भल्ला से मैच करता है। और फिर आदित्य ने आलिया के मोबाइल पे धमकी भरे मैसेज भी भेजे। उसके बाद उसकी कार से हमें केमिकल की बोतल भी बरामद हुई है। फिर भी आपको लगता है कि हम इस पे शक करके कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर इसे इसलिए छोड़ दें क्योंकि आपकी ममता को लगता है कि आपका बेटा बेकसूर है? हाँ, ये बेकसूर है। कुछ नहीं किया इसने, छोड़ दीजिए इसे। इंस्पेक्टर, मैं आलिया का अप्पा हूं और मैं जानता हूं कि आदि ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहता। क्या बात है मिस्टर राघव, ऐसा तो नहीं कि किसी ने आप पर प्रेशर बनाया? नहीं इंस्पेक्टर, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी केमिकल से हमला करने वाले सस्पेक्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अगर विक्टिम की फैमिली कोई केस फाइल ना करना चाहे तो? इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य भल्ला बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। और आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, अब वही कीजिए जो करना चाहिए। असली गुनहगार को ढूंढिए। ठीक है, छोड़ दो इसे। ये तो अच्छी बात है ना, मणि को नहीं लगता कि तुम गुनहगार हो। आदि, मुझे यकीन है तुम पे। मुझे पता है तुमने ये नहीं किया। बस क्या लगा आदि? तुम्हें जेल से छुड़वा दिया मैंने तो मुझे लगता है कि तुम भी इनोसेंट हो। ये मेरा तरीका है इंसाफ करने का। तेरी बेटी के लिए इंसाफ। मैं तुम्हें मारने वाला हूं आदित्य भल्ला, और फिर तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। मणि प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मणि प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। मणि, तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कल्प्रिट नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बेगुनाह है। मणि इशिता भल्ला, तुम्हें तो यही लगेगा ना कि ये इनोसेंट है, लेकिन मेरे लिए ये इनोसेंट नहीं है।
मेरी आलिया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मनी प्लीज, नो मनी। उसे जो भी चोट पहुंचाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। 2 साल की थी तब से पाला है उसे, और आज वो हॉस्पिटल में इतना सफर कर रही है सिर्फ इसके वजह से। मैंने देखा है कैसे बात करता है उससे, कैसे इंसल्ट करता है उसकी। मनी देखो, मैं मानता हूँ कि कभी कभी गुस्से में हम इंसल्ट कर देते किसी की, लेकिन आदि ऐसा अटैक नहीं कर सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। इसी वजह से रमन, मैं खुद अपने हाथों से इंसाफ करना चाहता हूँ। प्लीज दो बड़ी, प्लीज दो बड़ी, प्लीज। क्योंकि मैं जानता हूँ कोर्ट में तुम्हारे लॉयर्स ऐसी बात करेंगे और फिर ये छूट जाएगा, या फिर इससे कोई सजा ही नहीं होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। मनी मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे, प्लीज। नहीं रमन, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो मनी। मुझे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे इंसाफ मिलते मिलते साल लग जाएंगे और मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। इंसाफ मैं करूँगा। प्लीज बड़ी, प्लीज। ये गुनहगार है, इसे सजा मिलेगी, आज मिलेगी, अभी मिलेगी। मुझे क्या कर रहा हो मनी? Are you out of your mind? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मामला और भी कर जाएगा। इसको मारने से कुछ नहीं होगा। आलिया के बारे में सोचो। आलिया के बारे में ही सोच रहा हूँ। चुप। नहीं मनी, stop it। मनी मेरी बात सुनो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इसे मार के क्या होगा? तुम बच जाओगे क्या? तुम नहीं बचोगे, तुम भी सलाखों के पीछे जाओगे। और फिर आलिया का क्या होगा? वो जो हॉस्पिटल में पड़ी है तुम्हारी बच्ची, सोचा उसके बारे में? क्या तुम अपनी बच्ची को मारना चाहते हो? अगर बच्ची को मारना चाहते हो तो मार दो गोली से। Go ahead। अच्छा गेम खेला तुमने अभिषेक। मनी, मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला है। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन उसका अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है। क्या तुमने ये सोचा है कि अगर तुमने आज उसे गोली मार दी होती और कल ये इनोसेंट प्रूव हो गया, तुम कैसे जीते? तुम इस गिल्ट के साथ जी पाते कि तुमने एक इनोसेंट की जान ली है? सोचो। मनी, हम पुलिस वाले, हमें अपना काम करने दो। अरे थोड़ा सा तो भरोसा रखो यार। ठीक है, तो मैं आदित्य भल्ला के खिलाफ केस भी फाइल करता हूँ। गुड, मुझे कस्टडी में ले लो। ठीक है, कम ऑन, लेट्स गो इन। मणि को यकीन दिलाना होगा कि हमारा बेटा इनोसेंट है। इशिता, वो सब बाद में, ऐसे केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये मीडिया इशू ना बन जाए, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल। आप ठीक कह रहे, तो क्या बात सिर्फ आदि की नहीं है, हमारी आलिया भी इन्वॉल्व है। उसकी इज्जत पे आज नहीं आनी चाहिए कभी भी। और ये घिनौना काम जिसने भी किया मुझे सजा दिला के रहेंगी। I can't believe कि आदि
ये सब कुछ कर सकता था। I didn't expect it out of him. यार मैं पागल हो गया बेचारा। नहीं चौंकने वाली बात क्या है, जैसे माँ बाप है वैसी औलाद होगी। हाँ शगुन बोलो। You won't believe this. मनी ने अभी अभी आदि को मारने की कोशिश करी, वो भी पागल हो गया। शगुन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक और मौका है वापस वार करने के लिए उन लोगों पे? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें मीडिया को कॉल करना है। मनी इस बात से ऑलरेडी बहुत भड़का हुआ है, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस बात से ये केस फास्ट ट्रैक में चला जाएगा और यहाँ पर आदि जेल जाएगा और रमन और उसकी फैमिली टूट जाएगी। You lost it. आदि मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहती कि उसे सजा मिले। Stupid idea. एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर आए चेकअप करने के लिए, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? शगुन ने तो फोन काट दिया और मना कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस न्यूज को आउट किए बिना चैन से तो बैठोगी। कितने अच्छे तरीके से जानते हो ना मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो अशोक, मुझे उस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उसकी उस बहन से है। मुझे मार के गई थी अपनी उस इशी माँ के साथ आकर, अब वो सारे बदले में लूंगी। जब उस लड़की के भाई के ऊपर दुनिया थू थू करेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। ठीक है, ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। हेलो प्राइम न्यूज, एक मिनट बात कीजिए। हेलो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन अगर आप मुझे गारंटी दें कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तो मैं आपको कंटेंट देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लिखिए। तो क्या ये कोई केस नहीं है? कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग से मैं फ्री में काम नहीं करा रहा हूं, मुंह की कीमत दे रहा हूं। जानता हूं कि मैं गलत का केस है, तो फोन काट के लॉयर समझते क्या आपको यार? भाई 3 लॉयर से बात कर चुका हूं, कोई भी केस लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रही किससे बात कर। तो इसका इश्ता, तुम्हें कोई हेल्प मिल पाई? प्लीज हाँ। डॉक्टर बत्रा ने कहा कि अगर आलिया की स्पीडी रिकवरी हुई तो हमारे फेवर में होगा, लेकिन लॉयर नहीं मिला है तो कैसे काम चलेगा? लॉयर तो चाहिए। कहां से लाए? कोई लॉयर केस लेने को तैयार नहीं है। नील बात कर चुका, मैं बात कर चुका हूं। इशिमा पापा, आपको याद है मैं लास्ट वीक रूहान बन के एक फैन को मिलने गई थी? वो लेडी भी तो एक लॉयर ही है, क्या हम उनसे बात करें? वो हमारी हेल्प डेफिनेटली कर सकते हैं। नंबर दो उनका। हाँ। ये लो पापा, ये हमारी हेल्प कर सकती है। गॉड डैम इट, उनका फोन ऑफ आ रहा है। वो कहाँ रहती है जानती हो तुम? हाँ बाबा, भाई एक काम करते हैं, घर पे जाते हैं। हाँ, मैं उनसे जाके मिलके आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी, हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे। डोंट वरी भाई, चलो मामा। रमन, कुछ नहीं होगा आदि को। पापा क्यों खो रहे हो इतना? जस्ट होल्ड योरसेल्फ टुगेदर। हाँ, उसे छुड़वा लेंगे। मैं और कॉन्टैक्ट्स ट्राई करती हूँ रमन, तब तक जस्ट ट्राई। आदि, मैं तुमसे कितनी बार पूछ चुका हूँ, जब अटैक हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मेरा विश्वास कीजिए सर, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहाँ पर था, क्या क्या हुआ? सर मैं कल रात से शराब पी रहा था और उसके बाद सुबह उठ के मेरी पापा से बहस भी हुई और मैं वहां से भी दारू की बोतल लेके निकल गया। फिर मैं अपने दोस्त से मिला। दोस्त? कौन सा दोस्त? आदि। कौन सा दोस्त? आदि, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कौन सा था वो दोस्त? और वो तुम्हारे साथ था अटैक के बाद? नहीं सर, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो बस मैंने उसको लिफ्ट दी। और सर वो मेरा दोस्त ही था, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है अगस्त्य। हम लोग कुछ बात कर रहे थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, कह रहा था कि लड़कियां ऐसी होती हैं। फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मेरा मूड भी बहुत खराब हो गया था सर। फिर से मैंने दारू पीनी शुरू कर दी और पीता रहा और मैं बहुत ड्रंक हो गया था। इनफैक्ट मैंने और दारू ली। कोई वाइन शॉप थी, सर मेरे पास उसका बिल है। सर ट्रस्ट मी सर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है मैंने क्या किया है। मुझे पता नहीं ये सब मैंने किया है या नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर।
सर ट्रस्ट कीजिए, अगर ऐसा ही होता तो मैं सचमुच आपको सब कुछ बता देता ना सर। मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, फिर सर यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर जी सर। इसका बयान ले लो। ओके सर। मुझे डर है कि कहीं इसने सच में अटैक ना किया हो। ऐसा होना तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे सच कैसे निकलवाऊं। एक बार और कोशिश करते हैं, शायद कुछ बता दे। इसके परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे क्या लगता है जो उसका दोस्त है ना अगस्त, उसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। आई थिंक वही हमारी इन्वेस्टिगेशन की पॉइंट की है। अगर आप कहें तो ओके सर। आदि, तुम्हें ये तो याद होगा कि ये बॉटल तुम्हारी गाड़ी में कहां से आई? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर, ट्रस्ट कीजिए, मैं नहीं जानता। अरे क्या नहीं कर रहे हो आदि? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन, तुम्हारी जिंदगी सब स्टेक पे है। उस लड़की की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम्हें कैसे याद नहीं? आदि याद करो, तुम्हें याद करना पड़ेगा। आई विल नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। आदि टेल मी, बोलो आदि। मुझे नहीं याद आ रहा। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं इससे बात करता हूं। सर, आदित्य भल्ला से कोई मिलने आया है बाहर। आदि के बेल पेपर्स आप तुम उसे नहीं रख सकते, उसे प्लीज छोड़ दो। अंकल आदि भैया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आदित्य भल्ला को ले आओ। ये घर में सबको इन्फॉर्म कर दो कि हाथी घर आ रहा है। थैंक यू। ठीक हो? ठीक हो ना? मेरी वजह से आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, पर बाबू मेरे को कुछ याद नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। हम सब आपके साथ है ना। आदि, इट्स ओके। हम सब जानते हैं तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टेंशन मत ले, चल घर चल। चल, थैंक यू। एक मिनट आदि, अगर तुम हमें पूरी बात अच्छे से बताओगे तो हमारे लिए असली गुनहगार को ढूंढना आसान हो जाएगा। अगर तुम कल्प्रिट नहीं हो तो। हाँ, और एक और बात, तुम्हारी अभी बेल हुई है। अगर तुम शराब के नशे में दोबारा पाए गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओके मिहिर, एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक आदि दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। अभिषेक, हमारी तरफ से पुलिस को पूरी कॉपरेशन मिलेगी। आदि कहीं नहीं जाएगा, घर पे होगा। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी प्लीज। चल। अब क्या करें? पता नहीं, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक होप कर सकते हैं कि आदि को सब कुछ याद आ जाए। आलिया के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब उसका याद आना बहुत जरूरी है। एवरी सिंगल डिटेल। आपको बेल कैसे हो गया? प्लीज हट गए यहाँ से प्लीज। अरे ये तो रूहान है, फेमस सिंगर। रूही, बताइए आप इन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता है कि इन्होंने क्या जुर्म किया है? इन्होंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, उसके साथ अत्याचार किया है। जवाब दीजिए, आप क्यों बचा रही हैं? प्लीज आप ऐसी कोई एलिगेशंस नहीं डाल सकते। अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। प्लीज, और ये कोई तरीका नहीं है, जाइए यहाँ से। पर शक
तो इन्हीं पे जाता है ना। बोलिए आदित्य भल्ला, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया उस लड़की पे आपने अटैक? क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी? क्या आपको प्यार में धोखा मिला है? क्या आप पागल आशिक है? बोलिए आदित्य भल्ला, मीडिया जवाब चाह रही है। मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। एंड उसमें प्लीज स्टे बैक, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। One question, sir. पीछे हटिए। आप आदित्य भल्ला के पिता हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताइए सर, क्या आप जानते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है सर, जवाब दीजिए। क्या बेहुदा सवाल करिए आप? मिसेस इशिता भल्ला, आप तो हमेशा इंसाफ के साथ रहती थी ना, सच्चाई के पाठ पढ़ाती थी, तो अब क्या हुआ? आप अपने बेटे को क्यों बचा रही हैं? आपकी बेटी रूही रूहान बन के ऑस्ट्रेलिया में घूमती रही, ये आपके बच्चों को हुआ क्या है? बताइए, इस बार आपका इंसाफ का साथ क्यों छूट गया? आपको अपने बेटे को पुलिस के हवाले करना चाहिए, लेकिन आप उसको गलत रास्ते पे चलने के लिए एनकरेज कर रही हैं। और इस बार तो आपने उसे बेल भी दिलवा दी। बेल दिलवाई तो सर, आपको जवाब देना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मीडिया को किसने बताई। सिर्फ हमारे परिवार को किसी ने नहीं बताई। चलो बैठो। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। देखिए, एक पॉलिटिशियन और एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत ना हो। असली कल्प्रिट को सजा दिलवाना मेरा काम है और आलिया को इंसाफ दिलाना भी मेरा काम है। देखिए, हमारे देश की हर बच्ची हमारी अपनी बच्ची है और एक बच्ची पर अन्याय मतलब सारी औरत जात पर अन्याय। और असली कल्प्रिट को तो सजा मिलनी ही चाहिए और जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती मैं चुप नहीं बैठूंगा। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज आप बाहर जाइए। सर बाहर जाइए प्लीज। प्लीज आप पेशेंट को आराम दीजिए। प्लीज बाहर जाइए। डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नो कमेंट्स। आप लोग प्लीज जस्ट लीव। व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या हो रहा है? प्लीज वन क्वेश्चन प्लीज। आज से खाना क्या है? जाइए। एक सवाल पूछने दीजिए। सभी यहाँ से जाइए। एक मिनट देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप प्लीज यहाँ से जाइए। पेशेंट नीड्स रेस्ट, सो प्लीज। चलिए आप लोग, चलिए सब लोग चलिए। चलो। I'm so sorry। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी काम हो, तो मुझे फोन कर लेना। हम उस गुनहगार को ऐसे नहीं जाने देंगे। अशोक, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। ओके, लेकिन याद रखना, I'm just a phone call away। Why the hell are you doing this? मैंने मना किया था ना तुम्हें। आदि मेरा बेटा है, उसका नाम बदनाम हो जाएगा। For God's sake, don't do all this। शगुन, तुम बहुत ही भोली हुई है यार। इस सब में अपना फायदा नहीं दिखता तुम्हें? इसमें कोई फायदा नहीं है। ये सब आदि के लिए सही नहीं है। Please try and understand। ओके, लेकिन पीयू का क्या होगा? सोच लो शगुन, क्या चाहिए तुम्हें? What's more important? आदि या पीयू? देखो, कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर तुम्हें पीयू चाहिए तो आदि की बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी। आदित्य भल्ला, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रमन भल्ला का बेटा। इसी आदित्य भल्ला ने एक लड़की पर केमिकल से अटैक किया है। आलिया नाम की एक लड़की पर केमिकल फेंक दिया है आदित्य भल्ला ने। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि आजकल युवा पीढ़ी किस दलदल में फंसती जा रही है। अग्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया है समाज को? अरे क्यों हो रहा है? मेरा आदि बेकसूर है। फिर मेरे बच्चे का नाम लेकर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आदि की इतनी बदनामी क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आदि को कुछ नहीं होगा। बदनाम हो रहा है देख जरा। पीहू, ये क्या हो गया? पीहू मेरी बच्ची। भल्ला जी, मम्मी जी बिठा दीजिए। नीलू, भल्ला जी के लिए पानी लेके आओ। जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी। किसने किया सारा कुछ बताओ भल्ला जी। जब मैं पीयू को स्कूल से लेकर आया था तो रास्ते में कुछ लड़कों ने हमारा रास्ता रोक लिया। कहने लगे कि हम लोग एक गुनहगार का साथ दे रहे हैं,
गुनहगार को बचा रहे हैं। हमारा आदि कल्प्रिट है, उसके साथ साथ हमें भी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की, और इसी वजह से मुझे तो ये डर था कि कहीं पीहू को कुछ ना हो जाए। ये तो भी कितनी चोटें आई है। बस मेरा बच्चा, बस रो नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जा इसको अंदर लगे, हल्दी वाला दूध पिला, इसको बिस्तर पे लिटा। भल्ला जी, मेरे तो यकीन नहीं आ रहा है भल्ला जी। एक पासे हमारा आदि इतना बदनाम हो रहा है और दूसरे पासे आपके साथ ये जुल्म भल्ला जी, छोटी सी बच्ची के साथ। दादी, आदि मेरा बच्चा। तेरे शुक्र है माता रानी, तू ठीक है आदि? इतना प्यार मत करो दादी, नहीं इसमें आदि मेरा बच्चा। मैंने पता है आदि निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इशिता पुत्र, मेरे आदि को बचा ले। इशिता, मेरे आदि को बचा ले। उसे कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ उसे। आप रो मत ना, मैं आती हूँ।